मोदी जी के राज में कितना लोकतंत्र बचा है और कितनी देश में तानाशाही आ चुकी है, इस बात को आप दो खबरों से देखिए। आज के दिन दो बड़ी खबरें। एक तरफ सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख से शांतिप्रिय ढंग से पैदल यात्रा के जरिए दिल्ली पहुंच रहे हैं और जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं सोनम वांगचुक को सिंघू बॉर्डर पर डिटेन कर लिया जाता है। दिल्ली के बॉर्डर पर घुसते ही डिटेन कर लिया गया। और दूसरी तरफ बलात्कार के, हत्या के दोषी उम्र कैद काट रहे राम रहीम को हरियाणा की सरकार 21 दिनों के लिए वो जमानत दे देती है। और बड़ी बात इसमें यह है कि हरियाणा की सरकार ने इसको लेकर के चुनाव आयोग से भी अनुमति मांगी, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं देश में। हरियाणा के अंदर वोटिंग है 5 अक्टूबर को और इसीलिए यह अनुमति मांगनी पड़ी, वरना हरियाणा सरकार यह काम अपने आप से कर देती। और चुनाव आयोग ने भी इस इमरजेंसी जमानत पर क्लीन चिट दे दी और कहा कि ठीक है, आपकी जैसी इच्छा आप वैसे कीजिए। और हरियाणा में उनको अब जमानत मिल गई है। 21 दिन की जमानत पर राम रहीम बाहर आ रहे हैं। और सोनम वांगचुक जिन्होंने शाम को एक वीडियो जारी किया था, सोनम वांगचुक जिन्होंने कहा था कि हम बेहद शांतिप्रिय ढंग से, कोई नारा नहीं लगाएंगे, कोई स्लोगन नहीं लगाएंगे, कोई हाथ में तख्ती भी नहीं लेंगे, सड़क के किनारे किनारे फुटपाथ पर चलेंगे जैसे वो अभी तक चलते हुए आए हैं। और किसी भी व्यक्ति को जो भी बाहर से आकर के उनको समर्थन देने के लिए आता है तो उनको भी नारे लगाने की इजाजत नहीं होगी। बेहद शांतिप्रिय ढंग से उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में पहुंचेंगे 2 अक्टूबर को, यानी कल, और महात्मा गांधी जी, बापू जी की समाधि पर जाकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बस इतनी सी बात उन्होंने कही थी। और इसके बाद में दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर पहुंचते ही उनको डिटेन कर लिया। आज भारत के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जम्मू कश्मीर की 40 सीटों पर आखिरी और अंतिम चरण का मतदान भी हो रहा है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा 90 सीटों के लिए। सोचिए, लोगों के लिए यह मुद्दा है या नहीं है? क्या लोग इस बात को देख रहे हैं कि एक तरफ बलात्कार और हत्या के आरोपी नहीं, दोषी वो व्यक्ति जमानत पर खुलेआम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार नहीं, बार बार बाहर आता है। और चुनावी मौसम में तो यह पक्का बाहर आता है। और खबर बताई जाती है कि 36 सीटों पर इसका प्रभाव है। और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक को दिल्ली में घुसने की इजाजत नहीं है। आप एक बार खुद से सुनिए। सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी किया था कल देर शाम 6 बजे के करीब, 6:51 पर, और उसमें वो कह रहे हैं कि बिल्कुल पीसफुल तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और हम शांति प्रिय ढंग से, बिल्कुल खामोशी के साथ बापू की समाधि पर जाएंगे। जिले नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले हम पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर पहुंचे और वहां से हम बसों में चढ़े हैं। अभी हरियाणा को क्रॉस कर रहे हैं बसों में, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, संवेदनशील है और हम किसी भी राजनीतिक रंग में नहीं रंगना चाहते, इसलिए इसे पवित्र रखते हुए हरियाणा को लांघकर हम दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेंगे और वहीं रात गुजारेंगे। और कल सुबह 6:30 बजे हम वहां से फिर पैदल मार्च करेंगे मजनू के टीले तक, और परसों सुबह 9 बजे मार्च करेंगे 2 अक्टूबर को बापू की जन्मदिन पर उनकी समाधि राजघाट तक हम मार्च करेंगे। आप में से बहुतों ने ये कहा है कि आप दिल्ली में हमारे समर्थन में हमसे जुड़ेंगे, तो आपका स्वागत है, मगर एक विनती और एक शर्त पर कि पहली बात तो ये बापू की स्मृति में है, तो इसे हम बहुत ही शांतिपूर्ण रखेंगे, सद्भावनापूर्ण रखेंगे।
दूसरी बात, ये लद्दाख की समस्याओं के समाधान के लिए है, तो इसे लद्दाख की पदयात्रा ही रखेंगे। इसमें कोई और मकसद एजेंडा हम नहीं जोड़ेंगे। आपकी हो सकती हैं, मगर इसे पवित्र लद्दाख के अभियान के तरह ही रखेंगे। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी कुछ सूचनाएं देनी थी, विनती करनी थी कि हम कल और परसों दिल्ली के सड़कों पर दिल्ली की जनता का सम्मान करते हुए कोई नारेबाजी नहीं करेंगे। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, ऐसा करना लद्दाख की परंपरा नहीं है। ना ही हम बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा के जुलूस का शक्ल लेंगे। हम लेंगे तो लद्दाख के परंपरा अनुसार हाथों में ये वाइट स्कार्फ, खतक्स इसे कहते हैं, इसको लहराएंगे। ये खतक्स एक प्रतीक है पवित्रता का, दोस्ती का और सच्चाई का। बस इसे लहराते जाएंगे और प्यार का, सच्चाई का, पवित्रता का संदेश देते हुए खामोशी से, फिर एक बार कह रहा हूँ, खामोशी से हम चलेंगे दिल्ली के सड़कों पर। ठीक वैसे ही जैसे हम चंडीगढ़ की सड़कों पर बहुत ही खामोशी से एक मौन मार्च में चले थे। तो एक हाथ से हम लहराएंगे लद्दाख का खतक्स और दूसरे हाथ से देश का तिरंगा। इतना ही आपसे विनती करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पदयात्रा शुरू होगी सिंघू बॉर्डर से 6:30 बजे सुबह और परसों 9 बजे मजनू का टीले से राजघाट तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप बताइए कि ऐसी शांति प्रिय यात्रा से किसी को क्या आपत्ति हो सकती? क्या मोदी सरकार पूरी तरीके से तानाशाही पर आ चुकी है? क्या सरकार को एक भी आवाज बर्दाश्त नहीं है? या ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है इस चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए? और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आगे आपको मैं बताऊंगा कि हरियाणा के अंदर इसका क्या प्रभाव, क्या असर पड़ सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोनम वांगचुक की हिरासत से क्या कुछ इसको लेकर के नए समीकरण बन सकते हैं और बिगड़ सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक वीडियो सोनम वांगचुक के जरिए जारी किया गया है जिसमें वो बता रहे हैं कि उनको डिटेन कर लिया गया है। नमस्कार जूले, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुँच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया यही जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट किया गया है। और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं। तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियो भेज पाऊँ या ना पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। इससे पहले, कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज़्यादा जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके बाद हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं वीडियो अभी आपके लिए बना के रख रहा हूँ। आप लोग इसके बाद शायद समाचार में सुनेंगे क्या हो रहा है। वेरी मच। जय हिंद। हौसले फिर भी बुलंद हैं क्योंकि देश हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है
और सच्चाई की जीत होगी। जय हिंद। सोनम वांगचुक को डिटेन किया जाना निश्चित तौर पर देश में उन तमाम लोगों के लिए एक चिंता, एक परेशानी का सबब है जो सोचते हैं कि देश में लोकतंत्र हर हाल में होना चाहिए, जो सोचते हैं कि अगर हमारे साथ में कुछ गलत हुआ तो हम कहीं पर जाकर के उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। यह उन लोगों के लिए चिंता की बात है जो चाहते हैं कि देश में तानाशाही आ जाए। यह उनके लिए आज खुशी का दिन है। जो चाहते हैं कि देश में लोगों के बोलने के अधिकार को, हक को छीन लिया जाए, यह उनके लिए आज खुशी का दिन है। पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा, सोनम वांगचुक की पदयात्रा को रोकने का प्रयास निंदनीय है। लद्दाख से उनके साथ आए लोगों का स्वागत होना चाहिए। मसला पर्यावरण मंत्री का है और फैसला पुलिस मंत्री ले रहे हैं। 120 लोगों को किस कानून के आधार पर रोका गया? ये रवीश कुमार ने लिखा। राहुल गांधी ने इसको लेकर के कहा, सोनम वांगचुक जी और सैकड़ों लद्दाखियों को पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक मार्च करना अस्वीकार्य है। लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने के लिए दिल्ली की सीमा पर बुजुर्ग नागरिकों को हिरासत में क्यों लिया गया? मोदी जी किसानों की तरह यह चक्रव्यूह भी टूट जाएगा और आपका अहंकार भी टूट जाएगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। राहुल गांधी ने इस बात को कहा है। सोनम वांगचुक के साथ में करीब 150 लद्दाखियों को मोदी की पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया है। यह लोग शांतिपूर्ण ढंग से लद्दाख से पैदल दिल्ली मार्च कर रहे थे अपने हक और संविधान की रक्षा के लिए। यह लद्दाखी बापू की समाधि ही तो जाना चाहते थे। दिल्ली किसी की बपोती है क्या? ना किसान आ सकते हैं, न लद्दाख के युवा, न लद्दाखी और ना युवा। जनता को भला कौन रोक सकता है? एक बात एक कायर तानाशाह को समझ में नहीं आ रही है, लानत है। आपको पता होगा कि सोनम वांगचुक 150 लद्दाखियों के साथ में लद्दाख से लेकर के और दिल्ली की पदयात्रा कर रहे हैं। और किस बात के लिए पदयात्रा हो रही है? ये नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लद्दाख को लेकर के जो वादे किए थे, उन वादों को बीजेपी पूरा नहीं कर रही है। और उन वादों को पूरा करवाने के लिए जो बीजेपी की तरफ से खुद किए गए थे, उन वादों को पूरा करवाने के लिए सोनम वांगचुक लद्दाख से दिल्ली पैदल यात्रा करके आ गए। अब जरा इसको लेकर के सोचिए कि ये सोनम वांगचुक की जो यात्रा है, इसको लेकर के क्या कुछ नए समीकरण बन सकते हैं और क्या नए समीकरण बनते हुए बिगड़ते दिखाई दे सकते हैं। सोनम वांगचुक की इस यात्रा को जिस तरीके से रोका गया है, उनको डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, इसके बाद में हो सकता है कि जो किसान आंदोलन के दौरान जो दृश्य लोगों के सामने थे वो फिर से तरोताजा हो जाए और इसको लेकर के पोलराइजेशन हो जाए। क्योंकि एक बड़ा तबका है जो किसानों के हक में है और एक बड़ा तबका है जो जिनको लगता है कि नहीं, इन किसानों ने दिल्ली जाकर के दिल्ली जाम कर दी थी, हमें परेशानी हो गई थी। तो हरियाणा के अंदर वो क्षेत्र जहां पर किसान आंदोलन का प्रभाव था, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, उन लोगों के अंदर पोलराइजेशन करने का, ध्रुवीकरण करने का हो सकता है कि एक नया षड्यंत्र किया जा रहा हो, ताकि लोग इस बात को देखें कि हां, किस तरीके से अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो फिर से ये किसान दिल्ली जाएंगे और फिर से परेशानी हो सकती है। तो ये ध्रुवीकरण आप सोचिए कि कितना खतरनाक है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर और अब आंदोलन के नाम पर अगर ध्रुवीकरण हो रहा है तो इस देश का और इस देश के लोकतंत्र का क्या ही कहा जाए। बाकी आप लोग बताइए कि एक तरफ बलात्कार और हत्या के आरोप दोषी को आप जमानत दे देते हैं, वो भी चुनाव के बीचों बीच जमानत मिलती है, और अभी कुछ दिन पहले वो फिर जमानत पर बाहर आया था। जन्मदिन पर बाहर आता है, कभी किसी और मसले पर बाहर आता है और जमानत पर ही घूमता रहता है, राम रहीम। और दूसरी तरफ एक शांतिप्रिय ढंग से दिल्ली जा रहे
बापू की समाधि पर जा रहे सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया। आप खुद बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।